हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो चलो बच्चों, स्किल्स मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों के वेलकम है। तो चलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों, जो भी इस वर्ष में प्रेजेंट होने वाले हैं जेक बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड में या कोई अदर बोर्ड में, तो वो सारे बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये बोर्ड के लिए। बच्चों, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम बोर्ड के लिए बनाया जा रहा है। तो जो भी बच्चे जेक बोर्ड के हैं वो बच्चे एकदम ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, मान लो एनसीईआरटी में पढ़ा रहे हम। एक्सरसाइज 7.3 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बच्चों, जो पहला वीडियो देख रहे हैं उसके पिछले वाला क्लास में जो वीडियो लिए हैं वो सब वीडियो आप पीछे देख लें, तो ताकि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलो बच्चों, हम क्वेश्चन लिखने वाले हैं साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस एक्स, साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस एक्स, साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस एक्स। तो बच्चों, यहाँ पर देखेंगे साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखेंगे बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। तो बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे में लिख देंगे 1 प्लस कॉस एक्स, नीचे में 1 प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। अब हम इसी चीज़ को हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स और इंटू में 1 प्लस कॉस एक्स, और नीचे में लिख देंगे बच्चों 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स और यहाँ पर डी एक्स। तो 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो लिख देंगे 1 माइनस कॉस एक्स और डी एक्स। तो बच्चों, यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन कर देंगे डी एक्स और माइनस को बाहर कर देंगे, तो किसका इंटीग्रेशन है, कॉस और डी एक्स का। तो वो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा और कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स और प्लस में सी। तो बच्चों, आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और ये स्क्वायर मैंने बीस को तोड़ दी, तो 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस डी एक्स, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स। तो बच्चों, इस वर्ष के एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जेक बोर्ड के लिए, cos 2x cos 2 अल्फा और फिर cos x माइनस कॉस अल्फा इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और dx। तो बच्चों, हम लोग यहाँ पर जो फॉर्मूला है इसको सॉल्व करेंगे। तो मान लो cos 2x है तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा और माइनस 1। बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो देखो cos 2x का फॉर्मूला क्या, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और नीचे में लिख देंगे cos x माइनस cos अल्फा और dx। अब बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, अब इसको गुना कर देंगे, आ जाएगा माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 1, और नीचे में आ जाएगा cos x माइनस cos अल्फा, नीचे में क्या आ जाएगा cos x माइनस cos अल्फा। तो बच्चों, यहाँ पर देख लेते हैं कि प्लस 1 और माइनस 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, प्लस माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर जो बचेगा ये 2 कॉमन ले, दोनों जगह से 2 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, और ये 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर, जैसे यहाँ से 2 और यहाँ से 2 क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और नीचे में क्या बचेगा, cos x माइनस cos अल्फा। अब यहाँ पर देख लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ देंगे, cos स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो ये फार्मूला आएगा ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। यहाँ पर देखेंगे cos x प्लस cos अल्फा इंटू में cos x माइनस में cos अल्फा, और नीचे पे क्या आ जाएगा cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा।
अब ये वैल्यू क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 cos x प्लस कॉस अल्फा और होल का dx कर देंगे। अब 2 लिख देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे cos x dx और 2 बाहर कर देंगे, कांस्टेंट है cos अल्फा बच्चों। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ cos अल्फा और dx कर देंगे। यहाँ पर cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos का, ध्यान से बच्चों, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन मेरा हो जाएगा sin x, क्या हो जाएगा sin x। लेकिन ये cos 2 अल्फा ये कांस्टेंट है बच्चों, ये cos 2 अल्फा क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन नहीं है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 cos अल्फा बाहर हो जाएगा और ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा प्लस में c हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा ना, 2 sin x 2 cos अल्फा और ds का इंटीग्रेशन क्या है, x प्लस में c। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फिर क्या दिया हुआ है, cos x माइनस sin x और नीचे में लिखा हुआ है 1 प्लस sin 2x और dx, cos x माइनस sin x 1 प्लस sin 2x और dx। अब बच्चों हम इसको सॉल्व कर देते हैं, है ना। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पर, cos x माइनस sin x और 1 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, उस फॉर्मूला में हो जाएगा cos स्क्वायर x 1 का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, जैसे देखो 1 का फॉर्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे, 1 बराबर यूज करेंगे cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर। 1 बराबर क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर, और साइन 2x बराबर क्या लिखेंगे, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। तो हम इस फॉर्मूला के अनुसार तोड़ देंगे इसको। तो 1 का फॉर्मूला हम लोग यूज कर देंगे cos स्क्वायर x प्लस में साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x प्लस में साइन स्क्वायर x, और साइन 2x का क्या ले देंगे, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और यहाँ पर क्या आ जाएगा dx। बच्चों यहाँ पर क्या लिखेंगे ऊपर में, cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर और dx कर देंगे, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर और क्या कर देंगे, dx कर देंगे। अब बच्चों ये वाला हम इसको z मान लेंगे, क्या कर लेंगे, z मान लेंगे। अब नीचे वाले टर्म्स को हम z मान लेंगे, तो z बराबर क्या मानेंगे, cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, और डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको, तो डिफ्रेंशिएशन कर देंगे dz बटा क्या, dx, cos का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x। तो यहाँ पर डिवाइड कर देंगे dz बटा dx बराबर, पहले लिख देंगे cos x माइनस साइन एक्स, और ये जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में आ जाएगा, dz बराबर क्या आ जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स और बराबर क्या, dx, बराबर क्या, dx, बराबर क्या, dx। तो हम लिखेंगे नाव, क्या लिखेंगे बच्चों, नाव। अब नाव जब लिखेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स, और नीचे में क्या लिखा हुआ है, cos x और प्लस में साइन x का होल स्क्वायर और dx। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे cos x माइनस साइन x और इसका होल स्क्वायर, मतलब कितने का स्क्वायर हो जाएगा, इधर z का स्क्वायर हो जाएगा, और dx का फिर क्या, dz बट्टा cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स, और इसको कैंसिल कर देंगे, क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो 1 बटा जेड स्क्वायर और dz, और 1 बटा जेड स्क्वायर का क्या आ जाएगा, माइनस 1 बाई जेड आ जाएगा, माइनस 1 बाई जेड, और जेड का वैल्यू क्या दिया हुआ है, cos x माइनस में साइन एक्स और प्लस में c। तो माइनस 1 बटा cos x माइनस साइन एक्स प्लस c, जेड का वैल्यू, सॉरी जेड का यहाँ प्लस है बच्चों, cos x प्लस साइन एक्स। तो बच्चों इसको देखो ध्यान देना, ये वाला जो टर्म्स आया ना किस फॉर्मूला से लाया, मान लो बच्चों 1 बटा एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस 1 बटा एक्स होता है, 1 बटा एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस 1 बटा एक्स है। तो हम इसी को इंटीग्रेट करके लिख देंगे कि यदि इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर प्रेजेंट है तो हम इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 बटा कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स। क्यों लिख सकते हैं, कि देखो कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस है, साइन का कॉस आ गया, तो 1 बटा एक्स स्क्वायर आ गया, क्योंकि एक्स का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, इसलिए माइनस 1 बाई एक्स। तो इसी प्रकार से माइनस 1 बाई कॉस प्लस साइन एक्स हो जाएगा, है ना।
इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो गया बच्चों, आपको सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलो तो नेक्स्ट कंसेप्ट में देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहे बच्चों जेक बोर्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है, साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स, साइन क्यू एक्स प्लस कॉस क्यू एक्स, और नीचे में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स और dx लिखा हुआ है ना, साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स। अब नीचे में क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम इसको जेड मान के बनाएंगे बच्चों, क्या बनाएंगे इसको जेड मानने की जरूरत नहीं बच्चों, इसको बिना जेड मान ले क्वेश्चन बन जा रहा है। देखो हम यहाँ पर लिख देंगे साइन क्यू एक्स और यहाँ पर लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स और dx, कॉस स्क्वायर एक्स और dx। और यहाँ पर लिख देंगे कॉस क्यू एक्स और नीचे में क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स और इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स है और dx। अब देख रहे हैं कि बच्चों की साइन स्क्वायर और साइन एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा साइन बचेगा और नीचे में कॉस स्क्वायर बच जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स और dx बच जाएगा, प्लस प्लस ऊपर में क्या बचेगा कॉस एक्स बचेगा और नीचे में क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स और dx बच जाएगा। यहाँ पर देख लेंगे क्या लिखेंगे, देख लेंगे यहाँ पर क्या बनेगा, साइन बटा कॉस। तो यहाँ पर लिख देंगे साइन एक्स और बटा में कॉस एक्स और गुने में 1 बटा कॉस एक्स है, ठीक है, और dx लिख देंगे और प्लस। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे कॉस एक्स बटा में क्या साइन एक्स और इंटू में 1 बटा साइन एक्स और dx। तो बच्चों साइन बटा कॉस क्या आ जाएगा, साइन बटा कॉस मेरा 10x हो जाएगा, क्या आ जाएगा 10x, और इंटू 1 बटा कॉस क्या आ जाएगा सेक एक्स और dx हो जाएगा, और यहाँ कॉस बटा साइन क्या हो जाएगा कॉट एक्स हो जाएगा और इंटू में क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स हो जाएगा और लिख देंगे dx। तो सारे बच्चे समझ में अच्छे से आ रहे हैं बच्चों। तो 10x इंटू सेक एक्स से क्या हो जाएगा सेक एक्स से हो जाएगा, प्लस और कॉसेक इंटू कॉट एक्स, कॉसेक इंटू कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब है। जैसे बच्चों देखो साइन क्यू प्लस कॉस क्यू और नीचे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो हम लोग दोनों को अलग अलग बांट दिए, एक दो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, सोल्यूशन करेंगे साइन बटा कॉस 10 और बटा कॉस सेक हो जाएगा, कॉस बटा साइन कॉट हो जाएगा और बटा कॉसेक हो जाएगा, और 10x इंटू सेक एक्स का फॉर्मूला क्या सेक एक्स हो जाएगा, कॉट एक्स में कॉसेक का फॉर्मूला क्या माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस में सी हो जाएगा। तो चलो बच्चों एक कॉन्सेप्ट और आगे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 में क्या दिया हुआ है cos 2x आप प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स, प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे में क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, नीचे में क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है। बच्चों इस फॉर्मूला को हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। cos 2x का 4 फॉर्मूला होता है बच्चों, cos 2x बराबर कितने फॉर्मूला होता है 4 होता है। पहला क्या होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर, cos 2x के कितने फॉर्मूला होते हैं 4 फॉर्मूला, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और दूसरा जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो क्या होता है 2 cos स्क्वायर एक्स है माइनस 1, तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और ये चारों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों। तो जो बच्चे बोर्ड के एग्जाम है दे रहे हैं ये सारे फॉर्मूला को एकदम याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है ये सब। cos 2x से क्या होता है cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरा क्या होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तीसरा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, चौथा क्या होता है 1 माइनस 10 एक्स बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है। तो बच्चों ये cos 2x का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो cos 2x का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे ये वाला यूज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में क्या ले देंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स और नीचे में क्या ले देंगे cos स्क्वायर एक्स और dx। तो ये आराम से समझने के प्रयास करो। देखो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 बटा cos स्क्वायर एक्स और 1 बटा cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा प्लस में c हो जाएगा, 10x प्लस सी हो जाएगा, 10x प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, 10x प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, है ना। तो बहुत आराम तरीके से हम लोग समझ लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 19 नंबर इज द मोस्ट डेंजरस क्वेश्चन, 1 बटा साइन एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स और dx। बच्चों देखो ध्यान देना,
दो तीन तरह के कंसेप्ट इस क्वेश्चन को बना सकते हैं हम। तो बच्चों सबसे पहले ना इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, पहले देखो ध्यान देना। यदि हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से चेंज करके भी बना सकते हैं। यदि इसका एक प्रॉपर्टीज क्या होता है बच्चों, यदि इसका पावर 1 और 3 जोड़ देंगे तो इवन नंबर आ रहा है, जेड बराबर क्या जा रहा है, इवन नंबर आ रहा है। +4 नीचे आ रहा है, ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, -4। और यदि जेड बराबर इवन नंबर आ जाए, यदि नेगेटिव इवन नंबर आ जाए, यदि जेड यदि दो साइन और कोस के पावर पर जोड़ने पर यदि इवन नेगेटिव नंबर आता है, जेड बराबर 10x पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को। और यदि हम डायरेक्ट बनाना चाहेंगे तो भी बनेगा। देखो डायरेक्ट कैसे बनेगा, देखो हम डायरेक्ट बनाते हैं, चलो कोई प्रॉपर्टीज को यूज नहीं करते हम, ठीक है। तो ध्यान देना, हम क्या कर दें, देखो यहाँ पर हम क्या कर दें, 1/cos कर दे। इससे देखो 1/cos यहाँ पर देखो हम लिख देंगे sin x है और इंटू गुना में cos x कर देंगे, और यहाँ पर गुना में क्या कर देंगे, cos x, और यहाँ पर गुना में cos qx है और dx। अब देखो यहाँ पर क्या कर दिए, साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, कॉस से डिवाइड को से मल्टीप्लाई कर दिए, साइन बाई कॉस यहाँ 10x हो जाएगा। और यहाँ पर बच्चों इस तरह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स गुने कॉस स्क्वायर एक्स और dx। देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ का पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, तो 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1/cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स, और इंटू में भी क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे में क्या लिख देंगे, 10x और dx लिख देंगे। तो यहाँ पर देखो सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, 1 + 10 स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 + 10 स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला ही होता है 1 + 10 स्क्वायर एक्स। 1 + 10 स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + 10 स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + 10 स्क्वायर एक्स। तो बच्चों यहाँ पर देखने की चीज़ें हैं कि यहाँ पर लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे में क्या लिख देंगे, 10x, क्या लिख देंगे 10x और dx कर देंगे, ठीक है। और हम इसको z मान लेते हैं, पहले z बराबर क्या मान लेते हैं, 10x, और डिफ्रेंशिएट कर देंगे dz बटा क्या, dx कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 10 का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स है। अब मल्टीपल वाला कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, मल्टीपल डिवाइड में आ गया सेक स्क्वायर एक्स, अब बराबर क्या आ गया, dx आ गया, बराबर क्या आ गया, dx आ गया। अब लिख देंगे नाउ, क्या लिख देंगे, नाउ लिख देंगे नाउ। अब इंटीग्रेशन में लिख देंगे 1 + 10 स्क्वायर एक्स, 1 + 10 स्क्वायर एक्स, और नीचे में लिख देंगे 10x, नीचे में क्या लिख देंगे 10x, और इंटू में लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स, इंटू में क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स और dx। अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, यहाँ पर क्या लिख देंगे 1 + z स्क्वायर, 1 + z स्क्वायर, नीचे में z, और नीचे में क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, और dz बटा क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, dz बटा क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/z प्लस जेड स्क्वायर बाई जेड, और नीचे में आ गया dz, नीचे में आ गया dz। तो 1/z और dz इंटीग्रेट कर देंगे, ये z कैंसिल हो जाएगा, 1/z और dz आ जाएगा, है ना। तो 1/z का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log z, और जेड स्क्वायर बाई 2 और प्लस में c आ जाएगा। जेड का वैल्यू क्या दिया हुआ है, जेड का वैल्यू दिया हुआ है 1, जेड का वैल्यू 10x दिया हुआ है, क्या वैल्यू बच्चों 10x, जेड का वैल्यू क्या दिया हुआ 10x, और जेड स्क्वायर मतलब कितना 10x का होल स्क्वायर और बटा में 2 और प्लस में c। तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 + z स्क्वायर बटे जेड, 1 + z स्क्वायर बटे जेड, तला अलग कर दिए, 1/z + z स्क्वायर जेड कट कर जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/z का क्या आ जाएगा log z, 1/z का क्या आ जाएगा log z, 1/z का क्या आ जाएगा log z, और z का इंडिकेट कर दें z स्क्वायर बाई 2, तो z का वैल्यू क्या होता है 10x, z का वैल्यू क्या इंडिकेशन क्या होता है 10x, और z स्क्वायर बाई 2 10x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है, cos 2x, cos 2x लिखा हुआ है cos x प्लस में sin x और होल स्क्वायर और dx। बच्चों cos 2x का फॉर्मूला यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे फॉर्मूला हम लोग, cos 2x का किसका यूज करेंगे, है
कॉस 2x का कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर। अभी तुरंत फॉर्मूला पढ़ाए थे बच्चों, कॉस 2x का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और यहाँ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का ये आ जाएगा होल स्क्वायर और dx। अब देखो यहाँ पर हम इसको तोड़ देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ में किस फॉर्मूला में आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे में आ जाएगा कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स, और डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और dx आएगा, और नीचे में क्या दिया, होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर समझने वाली चीज़ क्या है कि अभी नीचे स्क्वायर है, नीचे मेरा क्या है, स्क्वायर है, साइन कॉस प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर इस वैल्यू को आराम से हम लोग कट कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, देख लो यहाँ बचेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और नीचे में क्या बचेगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और इंटू में dx। कॉस का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स, कॉस का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाता है, माइनस साइन, और साइन के क्या हो जाएगा, कॉस। जब नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में आ जाए तो हम लिखेंगे लॉग कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस में सी। यदि नीचे का डिफ्रेंशिएशन ऊपर में आ जाए तो लॉग में लिख देंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। यदि हम जेड लेके बनाएंगे तो भी बन जाएगा। यदि जेड बराबर इसको मान लो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो हम इसको यदि सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी जेड बटा डी एक्स हो जाएगा। कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, कॉस के डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और डिवाइड कर देंगे डी जेड बटा क्या लिख डिवाइड कर देंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अब बराबर आ गया डी एक्स। लिख देंगे नाउ क्या लिख देंगे नाउ, तो यहाँ लिख देंगे कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और यहाँ लिख देंगे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और डीजेड बट्टा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये लोग कैंसिल हो जाएगा। तो 1 बटा इसको वैल्यू क्या माने, जेड, 1/z और डी जेड, और 1/z का इंडिकेशन क्या हो जाएगा, लॉग जेड, 1/z का इंडिकेशन क्या हो जाएगा, लॉग जेड, और प्लस में सी, और जेड का वैल्यू क्या दिया बच्चों, लॉग कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स प्लस में सी। इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो बच्चों, अब देखो बच्चों ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 21 देख लो। 21 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन इनवर्स दिया हुआ है और अंदर में कॉस एक्स दिया हुआ है और dx दिया हुआ है ना। 21 में सॉल्व कर देंगे। देखो यहाँ पर साइन इनवर्स लिखा हुआ है और लिख देंगे साइन π/2 माइनस एक्स टू डी एक्स। तो साइन π/2 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ये अपनों को कैंसिल कर दिया, तो π/2 माइनस एक्स और dx हो जाएगा, है ना। तो π/2 घर से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। यदि कांस्टेंट π/2 घर से बाहर हो जाएगा, dx इंटीग्रेशन कर देंगे माइनस एक्स और dx कर देंगे, तो π/2 और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और x²/2 प्लस में c हो जाएगा। तो dx का इंटीग्रेशन ही x होता है। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x होता है। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। तो π/2 इंटू एक्स माइनस x²/2 प्लस में c हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं बच्चों। 23 नंबर क्वेश्चन देखो। 23 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, और नीचे में क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू। और बच्चों ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम लोग बहुत बताए हैं, ऐसा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि इसको हम लोग अलग अलग करेंगे, अपने आप फॉर्मूला पर आएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखो बच्चों। 24 में क्या दिया हुआ है, 24 नंबर क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 24, e के पावर x 1 प्लस एक्स है, e के पावर x 1 प्लस एक्स है, और यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर e के पावर x इंटू में x और dx, ऐसे लिखा हुआ है ना। तो हम लोग जेड बराबर मान लेंगे, किसके बराबर मान लेंगे, जेड बराबर ई के एक्स इंटू ई के पावर एक्स, जेड बराबर मान लेंगे, ठीक है बच्चों। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u इंटू भी में टूट जाएगा, ई यू इंटू भी में,
तो हम लोग u इंटू वी में तोड़ के बनाएंगे इसको। u इंटू वी में x को छोड़ेंगे, डिफिशिएट कर देंगे e की पावर x और dx को। यदि e की पावर x को छोड़ेंगे तो हम लोग डिफिशिएट कर देंगे x और dx को कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं dz बटा dx, dz बटा dx, तो यहाँ हो जाएगा x और ex का डिफिशिएशन ex हो जाएगा प्लस ex हो जाएगा और x का डिफिशिएशन 1 हो जाएगा। तो dz बटा क्या लिख देंगे, ds लिख देंगे और ex को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा x प्लस 1। अब जो मल्टीपल है वो डिवाइड में आ जाएगा, जो मल्टीपल वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। x प्लस 1 और बराबर आ गया dx, आगे बराबर में क्या dx, बराबर में क्या आ गया dx। लिखेंगे नाउ, लिखेंगे नाउ, नाउ क्या लिखा हुआ है, नाउ लिखा हुआ e के पावर x 1 प्लस x और नीचे में लिखा हुआ है cos स्क्वायर e के पावर x इंटू में x और dx। अब इस क्वेश्चन को हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे। तो e की पावर x है 1 प्लस x है, अब यहाँ ले देंगे cos स्क्वायर और e की पावर x को हम लोग z मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे बच्चों z, और डिफ्रेंशिएट कर लिखेंगे तो dz बटा आवर dx बराबर वैल्यू क्या है dz बटा e की पावर x, e के पावर x x प्लस 1, ये वाला वैल्यू कैंसिल हो जाएगा और 1 बटा z आ जाएगा और cos स्क्वायर z और dz। cos स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x सेक स्क्वायर z और dz। तो सेक स्क्वायर z का इंडिकेशन क्या हो जाएगा 10z, क्या हो जाएगा 10z प्लस c, और z का वैल्यू क्या दिया हुआ है, z का वैल्यू दिया हुआ है, z का वैल्यू दिया हुआ है x e की पावर x, x e की पावर x और प्लस में c, प्लस में c।